बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स क्लास 9 के यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है अ बॉय इज़ होल्डिंग अ बुक ऑफ मैथ्स 2 kg। एक लड़का अपने हाथ में बुक होल्ड करके खड़ा है जिसका मैथ्स 2 kg है। हाउ मच फोर्स इज़ ही अप्लाइंग ऑन द बुक। उस बुक को होल्ड करने में वो कितनी फोर्स जो है अप्लाई कर रहा है। अच्छा, इसका अब हम डेटा जो है साथ साथ बनाते जाते हैं। तो मैथ ऑफ बुक जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 2 kg। ठीक है, और उसको होल्ड करने में जो फोर्स वो अप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसको हम F कह देते हैं, वो हमने मालूम करनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इफ़ ही मूव्स इट अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अगर वो इस बुक को 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के साथ ऊपर की तरफ मूव करता है। अब ये यहाँ पे इसका दूसरा हिस्सा बन रहा है कि जी अब इसमें उसने उसको ऊपर मूव किया, एक्सेलरेशन जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के साथ। ठीक है जी, तो हाउ मच शुड ही अप्लाई टोटल फोर्स ऑन द बुक। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड टोटल का है, इसका मतलब है जब उसने उसको ऊपर की तरफ मूव किया है बुक को, तो तब भी कोई फोर्स अप्लाई की होगी। ठीक है, इस फोर्स को हम F1 कह देते हैं। उस फोर्स को जब ऊपर मूव कर रहे हैं उसको हम F2 कह देते हैं। ठीक है, और एंड पे हमने मालूम क्या करना है जी, टोटल फोर्स। ठीक है जी, एक तो हमसे उन्होंने ये वाली फोर्स पूछी है और दूसरी टोटल फोर्स पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, अब उस आप जैसे कोई बुक है उसको पकड़ लें, या आपकी फिजिक्स की बुक है फर्ज कर, इसको आप ऐसे होल्ड कर लेते हैं अपने हाथ में। ठीक है, तो जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसको होल्ड करने में, ठीक है जी, वो क्या फोर्स होगी, कितनी फोर्स होगी। ऑब्वियसली वो फोर्स उसके वेट के बराबर होगी। तो अभी ये जो पहला पार्ट है इसमें हमने जो फोर्स F1 मालूम करनी है, तो फोर्स अप्लाइड ऑन बुक वो कितनी होगी, उसके वेट के इक्वल होगी जब आप उस बुक को मूव नहीं कर रहे। ठीक है, उसके वेट के इक्वल होगी। ठीक है जी, तो वेट का क्या फार्मूला होता है, इसे हम F1 कहते हैं। वेट होता है W। ठीक है जी, W ये होता है mg। ठीक है, मैस कितना है उसके अंदर जो है वो ग्रेविटी जो नीचे उसको पुल कर रही है वो कितनी है। तो मैस तो हमारे पास 2 गिवन है, ग्रेविटी जो है ये फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब जो है वो हमारे पास 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ रहा है ये जी 19.6। ठीक है, इसको हम जो है न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वैसे ये इसके साथ किलोग्राम है तो इसका यूनिट और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट भी लिख सकते हैं आप और न्यूटन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा F1। ठीक है जी, अब F2 जो है वो उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो गया, तो F2 क्या होगा हमारा, F2 जो है वो क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो गया, तो F2 जो है m इज इक्वल टू ma है इसका फार्मूला। ठीक है, मैस हमारे पास 2 kg है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो F2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 आर 6। अगेन इसके साथ भी आप न्यूटन लिख सकते हैं और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों फोर्सेस आ गए तो हमने टोटल फोर्स मालूम करनी है। तो टोटल फोर्स क्या होगा अगर हम इन दोनों फोर्सेस को आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है जी, टोटल फोर्स हमारे पास आ जाएगी F1 प्लस F2। F1 है हमारे पास 19.6 प्लस F2 है हमारे पास 6। तो 19.6 में अगर हम 6 ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 25.6 न्यूटन। ठीक है जी, तो टोटल फोर्स हमारे पास ये आ गई। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक उन्होंने टोटल फोर्स मालूम किया था और एक उसको होल्ड करने में। ठीक है, ये दो हमारे आंसर्स हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अ गर्ल ऑफ मैथ 30 kg इज रनिंग।
एक लड़की जिसका मास 30 kg है वो रनिंग कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, जिसकी वेलोसिटी जो है 4 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हर मोमेंटम। ठीक है, तो पहले डाटा लिख लेते हैं। तो मास है गर्ल का 30 kg, ठीक है, और वेलोसिटी जो है हमारे पास वो है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मोमेंटम जो है उसे हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। ठीक है, तो मोमेंटम का क्या फार्मूला है हमारे पास, p इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, m जो है वो 30 है, v हमारे पास 4 है, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 120। तो इसको भी जो है हम मोमेंट न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तीसरा न्यूमेरिकल है अ 2 kg स्टील बॉल इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। अब 2 kg क्या है हमारे पास, साथ साथ डाटा बना लेते हैं। 2 kg आ गया जी मैस, m 2 kg आ गया। ठीक है, स्पीड जो आ गई बॉल की वो आ गई 15 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी, v से हम स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं 15 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक हो गया। इट हिट्स द बल्क ऑफ सैंड एंड कम्स टू रेस्ट। ठीक है, अब ये जो है रेस्ट पे आ गया तो ये भी स्पीड है, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, फिर न्यूमेरिकल जो है बहुत ईजी हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि दो वेलोसिटीज हैं। ठीक है, तो जो स्टार्ट की वेलोसिटी है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी वी आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो बाद वाली वेलोसिटी है उसको वी एफ फाइनल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, रेस्ट में कितनी देर में आता है, इन 2 सेकेंड्स। तो टाइम हम कह देते हैं जी हमारे पास 0.2 सेकेंड्स है, सॉरी 0.2 सेकेंड। फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द बल्क सैंड ऑन द बॉल। वो जो स्टॉप करने में जिसने बल्क सैंड ने या सैंड की एक दीवार थी उसने मदद दी है। ठीक है, तो उसकी फोर्स हमने मालूम करनी। ठीक है, एफ हमने मालूम करना है। ठीक है जी, अब f जो है उसका क्या फार्मूला होता है, f का फार्मूला जो है वो होता है f इज इक्वल टू एम ए। ठीक है जी, अब a हमारे पास यहाँ पे इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हम a कैसे निकालेंगे, a का आपने फार्मूला पढ़ रखा है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर दे तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, तो वी एफ हमारे पास क्या है जी, वी एफ हमारे पास 0 है, माइनस वी आई हमारे पास क्या है जी 15 है, डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास 0.2 है। ठीक है, जो 0 में से 15 माइनस करेंगे तो -15 डिवाइडेड बाई 0.2। ठीक है, तो अब जो है ये इसको हम डिवाइड कर ले तो हमारे पास आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वो आ जाएगा -75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्पीड का जो यूनिट होता है वेलोसिटी का वो मीटर पर सेकंड था, फिर इसको एक और दफ़ा टाइम से डिवाइड किया तो ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो माइनस का साइन है ये बाद लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा स्टूडेंट्स को कि क्या इसकी वजह है। बेसिकली जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं या स्पीड जो है वो कम होना शुरू हो जाती है तो उसको हम एक्सेलरेशन को डीसेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली ये डीसेलरेशन हो रहा है। ठीक है जी, इस वजह से ये माइनस का साइन आया। ठीक है, तो अब हमने रिक्वायर्ड क्या है, हमें फोर्स हमने मालूम करनी है, तो उसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए, एम हमारे पास है जी 2, एक्सेलरेशन अभी हमने कैलकुलेट किया -75, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -150 न्यूटन्स। ठीक है जी, ये फोर्स है। ठीक है, अब फोर्स जो है ये माइनस फोर्स क्यों है, फोर्स तो फोर्स होती है, फोर्स जो है माइनस नहीं होती, सिर्फ ये इसकी डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, फर्ज करें कि ये बॉल था, ये यहाँ पे रेत की दीवार है, ये जाके इससे टकराया। ठीक है, जब टकरा के ये वापस हो जाएगा तो फोर्स बेसिकली इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। ठीक है, बेशक आप ये मेंशन भी कर दें।
आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इस वजह से ये नेगेटिव साइन आया, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 4 है हमारे पास 100 ग्राम बुलेट। एक बुलेट जिसका वेट जो है, मैस जो है वो 100 ग्राम है, इज फायर्ड फ्रॉम 5 kg गन, ठीक है, उसको किया गया 5 kg गन से। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक बुलेट है और एक गन है, और ये दोनों हमारे पास मैसेज हैं, ठीक है। तो इसका हम डाटा साथ साथ बना लेते हैं। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। या तो जो दो मैसेज है तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए M1 M2 कर दें, ठीक है, या फिर MB छोटा सा लिख दें बुलेट के लिए, और गन के लिए MG लिख देते हैं, ठीक है। तो ये M यहाँ पे हम छोटा सा B लिख देते हैं। बुलेट का मैस कितना है हमारे पास 100 ग्राम्स, ठीक है, और गन का मैस कितना है इसको हम G से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये है हमारे पास 5 किलोग्राम, ठीक है। अब दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है, जो स्टैंडर्ड है हमारे पास वो किलोग्राम्स है, तो हम इसको भी किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अब क्योंकि 1 kg होता है 1000 ग्राम के इक्वल, ठीक है, तो अगर किलोग्राम से ग्राम्स में जाना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर ग्राम से किलोग्राम में आना हो तो 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमने ग्राम से किलोग्राम्स में जाना है तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे। 100 इसको हम 1000 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास किलोग्राम में, दो जीरो से कट जाएंगे, 1 से 10 को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.1 किलोग्राम्स, ठीक है जी। तो ये हमारे पास दोनों के मैसेज आ गए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं जी। मुजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 20 मीटर पर सेकंड। मुजल वेलोसिटी से मुराद वो वेलोसिटी जब ये गन की बैरल को, मसलन फर्ज करें ये गन है तो यहाँ से ये जो बैरल है जब इस जगह से निकलेगी, इसको हम इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, मुजल वेलोसिटी, ठीक है। मुजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो हमारे पास 20 मीटर्स पर सेकंड है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है हमारे पास क्या है जी, 20 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है जी। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन VG हमने मालूम करनी, ठीक है, ये हमने मालूम करनी। रिकॉइल से क्या मुराद है कि जब बुलेट आगे को फायर करते हैं तो ऐसे एक जर्क लगता है, पीछे ऐसे झटका लगता है, ठीक है, जिसको हम रिकॉइल वेलोसिटी, यानी कि गन भी हल्की सी वेलोसिटी लेती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन हमने मालूम करना है, ठीक है। तो अब आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ रखा है, तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे जी बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 3.6 भी सॉल्व की गई जिसमें राइफल का रिकॉइल मालूम करें, ठीक है। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द फाइनल मोमेंटम मस्ट बी जीरो, ठीक है। देयरफॉर हम ये यूज करेंगे एम बुलेट और मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये एम वेलोसिटी ऑफ बुलेट और मास ऑफ बुलेट को उस साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने ये लिख लिया मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये है मोमेंटम ऑफ बुलेट है प्लस ये मोमेंटम ऑफ गन है, ठीक है। इन दोनों को मिला के फाइनल हमारे पास जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको उस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, mg मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू, जब ये उस साइड पे जाएगा तो माइनस मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्योंकि ये वेलोसिटी मालूम करनी है तो हम इस mg को भी उधर शिफ्ट कर लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, mb VB डिवाइडेड बाई mg, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज जो आ रही हैं वो हमारे पास है जी, मास ऑफ बुलेट है हमारे पास 0.1, ठीक है जी, 0.1 मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो है 20 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई मास ऑफ गन हमारे पास क्या है जी 5 किलोग्राम्स, ठीक है, 5 और यहाँ पे माइनस का साइन, 5 4 आर 20, ठीक है। इस 0.1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -0.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। ये किसकी आ गई, वेलोसिटी ऑफ गन की आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बुक में जो आंसर है उसमें माइनस का साइन नहीं है, ठीक है, लेकिन गन की जो रिकॉइल होती है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है जी।
कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ से अगर हमने बुलेट फायर किया तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो जर्क या झटका लगता है वो गन पीछे को मूव करती है। तो रिकॉइल जो वेलोसिटी है वो हमेशा माइनस में आती है, ठीक है? यहाँ पे भी आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है? नेगेटिव साइन इंडिकेट करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ गन इज इन द ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, i.e. गन जो है वो रिकॉइल कर रही है, ठीक है? ठीक है जी, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि गन जो है वो रिकॉइल करे। तो आपकी बुक में ये आंसर गलत है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये जो है वो नेक्स्ट एडिशन में मे बी इसको करेक्ट कर दें, ठीक है? ये आपने करेक्शन कर लेनी थी। बाद स्टूडेंट्स के माइंड में होगा कि यहाँ पे एक और भी दिया हुआ है जिसके मुताबिक अगर हम सॉल्व करें तो प्लस में आ रहा है, ठीक है? पी एफ इज इक्वल टू पी आई में से कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि ये चीज़ जो है हमारे स्कूल में इस तरह सॉल्व करवाई गई है, लेकिन ये जो है ये आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिस पे कोई जो है वो एक्ट ना करो, ठीक है? तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? फार्मूला हम यही अप्लाई करेंगे जो नेक्स्ट पेज पे इसके लिखा हुआ है और जो एग्जाम्पल में भी सॉल्व हुआ है, ठीक है? तो ये मेरे मुताबिक जो है ये इसका बेस्ट आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 5 है हमारे पास, अ रोबोटिक कार ऑफ 15 किलोग्राम इज मूविंग, ठीक है? तो 15 किलोग्राम उसका क्या आ गया जी, मैस आ गया। साथ साथ हम डाटा जो है वो फिल करते जाते हैं। m इज इक्वल टू 15 किलोग्राम्स, ठीक है जी। मूविंग विद 25 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है जी। और ये मूव कर रही है 25 मीटर्स पर सेकंड से, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी 25 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है? अब वो कह रहे हैं जी क्या ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप इट, ठीक है? ब्रेक्स अप्लाई की गई इसको रोकने के लिए, ठीक है? ब्रेक्स अप्लाई कांस्टेंट फोर्स पे की गई है ऑफ 50 न्यूटन। तो फोर्स जो थी, ब्रेक्स जो अप्लाई की है वो भी फोर्स ही है, तो वो हमारे पास है 50 न्यूटन, ठीक है जी। हाउ लॉन्ग डज द कार टेक्स टू स्टॉप, ठीक है? कार कितने टाइम में रुकेगी, ठीक है? हमने वो टाइम मालूम करना है। अब हमारे पास यहाँ पे मैस और वेलोसिटी है, ठीक है? और फोर्स है, ठीक है? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो मोमेंटम में चेंज आता है, ठीक है जी। तो ये आपके पेज 79 पे फार्मूला, नेट फोर्स जो होती है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा पी ओवर ये टी वाला जो है हम फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है जी। अब ये हमने फार्मूला लिख लिया फोर्स। अब डेल्टा पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम वी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है? फोर्स हमारे पास कितनी है जी, 50 न्यूटन है। एम हमारे पास 15 है, वेलोसिटी उन्होंने हमें 25 ये गिवन है, और टाइम हमें मालूम नहीं, इसको हमने ऐसे लिख लेते हैं। इस टी को हम इस साइड पे इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 से। 15 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 25, और ये 50 इस साइड पे है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? 25 टू जार 50, और ये 15 को 2 से डिवाइड करें तो ये आता है 7.5 सेकंड्स, यानी कि वो ब्रेक सप्लाई करने के बाद कांस्टेंट स्पीड पे 7.5 सेकंड में जो है वो स्टॉप हो गई। इसके साथ ही ये हमारे प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हो गए हैं इस यूनिट 3 के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।